ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 15 जनवरी है, जो कि साल का 15वां दिन होता है। 15 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज भारत का 73वां सेना दिवस है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने ली थी। करियप्पा ने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज विकिपीडिया का जन्मदिन है। आज ही के दिन 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सैंगर ने विकिपीडिया को शुरू किया था। और शुरुआत में ये माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया। हाँ, तो शुरुआत में विकिपीडिया को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन आज ये 300 से ज्यादा भाषाओं में है। 2003 में इसे हिंदी में लॉन्च किया गया था। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से देश भर के 600 जिलों में शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास में और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए जमाने के कौशल के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने मौजूदा वित्त वर्ष में 484 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की है। इसमें देश भर के सभी जिलों के साथ 7,064 जन औषधि केंद्र की ओर से बेची गई गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों की बिक्री भी शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष जन औषधि केंद्रों से 60% अधिक दवाएं बेची गई। इससे आम जनता के तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय सेना ने मिलकर स्वदेशी तकनीक से निर्मित अपनी किस्म की पहली 9mm वाली मशीन पिस्टल विकसित की है। इसे 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। DRDO की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस पिस्टल का डिजाइन 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार किया गया और यह पिस्टल सशस्त्र बलों में कमांडरों के लिए व्यक्तिगत हथियार के रूप में तथा टैंकों और विमानों के तैनात जो चालक दल हैं उनके सदस्यों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है। यह नया संस्थान CSIR के 2 संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान के राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान को विलय करके बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार इस अवसर पर जो 2 संस्थान को मिलाने का जो उद्देश्य है, उनकी क्षमताओं को एक जगह लाकर विश्व स्तर पर इन्हें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार नीति अनुसंधान के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड महामारी के दौरान अपनी अहमियत साबित करने वाले विज्ञान और संचार के फायदों को समाज से अवगत कराया जा सकता है। और किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों की आय में और फसल बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकार ही प्रयास नहीं कर रही है। इस दिशा में कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ समेत कई स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एग्रीकल्चर स्टार्टअप अगदी ने खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पेश की है। इसकी मदद से बीज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि फसल की गुणवत्ता कैसी होगी। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि बीज के इस्तेमाल में कितनी पैदावार हो सकती है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का एक अहम बदलाव किया है। जो व्यक्ति विदेश में नौकरी, पढ़ाई या कोई टैक्सी चलाते हैं उन्हें IDP की जरूरत पड़ती है। विदेश में किसी भी वाहन को चलाने के लिए IDP का होना बहुत ही जरूरी है। और डिजिटल इंडिया के तहत अब इंटरनेट की जो सुविधा है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी वैसी जगह ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जाएगी जहां मोबाइल टावर नहीं लगे हैं। रेलवे की रेलटेक कंपनी ने पूरी योजना तैयार की है। उसमें लास्ट माइल की इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए रेलटेक ने दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से दिल्ली समेत भारत के सभी शहर व ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सुविधा देने की बात कही गई है। और रेलवे स्टेशनों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा रहेगी और वहां से
केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा देने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और किसान के आंदोलन के संबंध में ये हमारी अंतिम सकारात्मक खबर ये है कि किसान यूनियनों के साथ नवे दौर की जो वार्ता है, वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुष्टि की है कि साथ में उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि इसमें लागू हुए नए कृषि कानूनों के बारे में एक सकारात्मक चर्चा होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार किसान यूनियनों के साथ शुक्रवार को यानी आज होने वाली नवे दौर की जो बातचीत है उसमें